प्रेज लॉर्ड चर्च। आज हम सब फिर से एक बार ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा हमारे ऊपर है। ये परमेश्वर की दया है कि आज हम सब सुरक्षित है। ये परमेश्वर की रक्षा हमारे ऊपर है, उसकी करुणा हमारे ऊपर है। क्यों ना आज हम उसकी आराधना करें, उसकी वंदना करें और फिर से एक बार आए हम अपनी आंखें बंद करें और इस परमेश्वर को याद करें। उस परमेश्वर को धन्यवाद दे आज के दिन के लिए। उसको धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हमें श्वास दिया है। अनेक लोग आज इस जगत को देख नहीं पाए, आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है और उसने हमें आज नया जीवन दिया है, एक आशा दी है, एक उम्मीद दी है। उसके नाम में उसने हमें चंगाई दी है। धन्यवाद दे उस परमेश्वर को। थैंक यू फादर। तेरी आराधना हम करते हैं पिता, तेरी स्तुति हम करते हैं प्रेमी पिता। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ तू महान परमेश्वर है, तेरे जैसा और कोई नहीं है। ओ तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरे सिंहासन के सामने हम आते हैं। ओ यहोवा परमेश्वर, तू महान है, तू महान है, तू योग्य है। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से छुड़ाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम अपने हाथ उठा के गाए। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा,
हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राजो सदा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। धन्यवाद यीशु, स्तुति करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप महान हो, आप हमारे जीवन में हो परमेश्वर। धन्यवाद कि आप हमारी आशा हो, धन्यवाद कि हम आपके बेटे हैं, धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया है तेरी आराधना करने का। ओ परमेश्वर, तू ही अल्फा और ओमेगा है, तू ही शुरुआत और अंत है, तेरे नियंत्रण में हर एक चीज है प्रभु। हमारा नियंत्रण आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु, आप हमें चलाइए, तेरा नाम हमारे द्वारा ऊंचा हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड चर्च, आज ये आनंद का मौका है। आज सच में परमेश्वर ने हमें सबको सुरक्षित रखा है। मेरा विश्वास है कि जैसे आप देख रहे हो आपके घरों से परमेश्वर की रक्षा, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का पुरौठा आपके जीवन के ऊपर है और आप एक आशीष के कारण दूसरे लोगों के लिए बनोगे। आइए आज हम अपनी आराधना शुरू करें और परमेश्वर हमारे बीच है। जैसे आप घरों में भी आप आराधना कर रहे हो, परमेश्वर अपनी आराधना को सुनता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो परमेश्वर जो हम चर्च में आराधना करते थे, वही परमेश्वर वहाँ पे भी था। आज जैसे हम ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर वही है, वो कभी ना बदलेगा, वो कभी ना बदलता था और वो आगे भी कभी ना बदलेगा। क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करें पहला गीत गा के। पहला गीत है आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, सब मिलके आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, मिलके आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना,
खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, ताली बजा के, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है। वचन कहता है कि माँ से भी ज़्यादा बढ़कर हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हम जब हमारी माँ की कोख में थे तब से परमेश्वर ने हमें नाम लेकर हमें पुकारा है। आज आप देखते हो आपके पड़ोस में लोग परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन आप परमेश्वर को जानते हो, क्योंकि वो चुने हुए नहीं, लेकिन आपको परमेश्वर ने उस भीड़ में से उस परमेश्वर ने आपको चुना है। मेरे प्रियो, आप खास हो और आप परमेश्वर के प्रिय हो। क्यों ना हम अगला गीत गा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। अगला गीत है हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, मेरे यीशु की स्तुति करेंगे, बोलो हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जियो। हालेलुया स्तुति करेंगे, मेरे यीशु की स्तुति करेंगे, सब मिलके हालेलुया स्तुति करेंगे, मेरे यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। पापों को मिटाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया स्तुति करेंगे, मेरे यीशु की स्तुति करेंगे, सब मिलके हालेलुया स्तुति करेंगे, मेरे यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया।
यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीषों देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीषों देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, बोलो मेरे यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, मेरे यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रेमी पिता। ओ स्तुति हो यहोवा, स्तुति हो यहोवा। ओ लारा मामा मामा आई प्रियो, अपनी आवाजें उठा के उस परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज हमारे घरों में है, आज वो आपके घरों में है। वो आपका पिता है, वो आपका मार्गदर्शक है। परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आए उसके नाम को पुकारे और कहे परमेश्वर मेरे पास आ, परमेश्वर मेरे हृदय में आ, परमेश्वर मेरे दिल में तू आ, मेरे दिमाग में तू आ, मेरे शरीर में तू आ, मेरी आत्मा में आ। तेरी आत्मा से मुझे तू जोड़ दे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा से मुझे जोड़ दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ओ आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। We worship your name, Lord. Holy are you, Lord. तू पवित्र है। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता, जिसे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता, जिसे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। कहे परमेश्वर से, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा।
धन्यवाद परमेश्वर। आए प्रियो, उस परमेश्वर की आराधना, उस स्तुति करे, मगन हो जाए उसकी आराधना में, अन्य भाषा में उसको आराधना दे। आए अपना मुख खोल के परमेश्वर को कहे, परमेश्वर मुझे तेरी बेहद जरूरत है प्रभु। ओ परमेश्वर, आज मैं मेरे जीवन में तेरे लिए व्याकुल हूँ परमेश्वर, मुझे तुझे खोजना है परमेश्वर। आ मुझे मिल परमेश्वर, आ परमेश्वर मेरे घर में तू आ, मेरे दिल में तू आ, मेरे हृदय में तू आ परमेश्वर। मेरे दिल के द्वार में आज खोलता हूँ प्रभु। परमेश्वर तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है। ओ लरा मामा सेंदोरो मना मंदोरो मेरे बरा मामा 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 मामा। इसी वक्त परमेश्वर आपके घर के हर एक बंधनों को तोड़ रहा है। इसी वक्त परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। इसी वक्त परमेश्वर आपके दिलों में आ रहा है, आपके घरों में आ रहा है। कहे परमेश्वर को, परमेश्वर मेरे जीवन में आ, मेरे दिल को तू स्वच्छ कर, मेरे घर को तू स्वच्छ कर परमेश्वर, मेरे मन को तू स्वच्छ कर प्रभु। हर एक चीज जो तेरे इच्छा के विरुद्ध है वो निकाल दे परमेश्वर। ओला रामा सिके दरा मंदोरो मना मंदिरे मना मंदिरे मसेरा मंदोरो माला रामा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, अगर आप हमारे साथ हो तो इस दुनिया की कोई भी चीज हमें स्पर्श नहीं कर सकती। आपकी अनुमति के बिना हमारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं हो सकता प्रभु। आपकी अनुमति के बिना कोई भी हमें छू नहीं सकता प्रभु। परमेश्वर, हम खुद का नियंत्रण, हमारे कुटुंब का नियंत्रण, हमारी मंडली का नियंत्रण परमेश्वर आपके कोमल हाथों में देते हैं। आपके सामर्थ्य से हमें भर दे, ओ तेरी आग से हमें भर दे और हमें विजयी होकर परमेश्वर इन चीजों से बाहर आने के लिए मदद कर। हमारा विश्वास है कि जैसे हमारा पिता विजयी है उसी प्रकार हम भी विजयी है, हम भी विजयी है प्रभु। इस समय को आपके हाथों में देकर इस प्रार्थना को केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। We welcome you all to this online worship service. हम आप सबका इस ऑनलाइन आराधना सभा में स्वागत करते हैं। We thank God that God has given us this opportunity to meet one another. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको ये अवसर दिया कि हम एक दूसरे से मिल सके। We thank God that God has protected each and every one of us thus far. और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसने अब तक हम सबको बचा के रखा है, सुरक्षा में रखा है। We are all praying for you daily. और हम आपके लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं। Most of you are joining us online every day in the evening for prayers. और आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ रोज ऑनलाइन जुड़ते हैं प्रार्थनाओं के लिए। And I very strongly believe that in the days to come, every one of you are going to have great testimonies in your life. और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपके जीवनों में अद्भुत साक्ष्य होंगे। Our God is a wonder working God. हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. So we are really so happy to meet you all. और हम आपसे मिलकर बहुत खुश हैं। And we very strongly believe that very soon the situations will change. और हमारा संपूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी ये सब परिस्थितियां बदलेंगी। And we will be able to come together once again to worship the Lord together. और हम एक बार फिर परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठा होंगे। But whatever happens, we need to know our God is in control. और हमको ये बात जानने की जरूरत है कि जो भी होता है हमारा परमेश्वर के नियंत्रण में है। And God will make everything work together for good to those who love God. और परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ भलाई ही को उत्पन्न करता है। Praise the Lord. Praise So before we meditate from the Word of God, और परमेश्वर के वचन में से मनन करने से shall we पहले all just look to the Lord in prayer? हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना में देखें। Father God, we thank you and praise you for this wonderful time.
पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं सुंदर समय के We लिए। thank you for helping us to come together and worship you even though we are in different places. और हम अलग अलग जगहों पर हैं, फिर भी आपने हमको साथ लेकर आए आपकी आराधना करने के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। Even as we are going to meditate upon your word, जैसे हम आपके वचन में से मनन करते हैं, talk to us, O Lord, हमसे बात करिए प्रभु, strengthen us, हमको शक्ति दीजिए, open our hearts and our understanding. हमारे हृदयों को खोलिए और हमारी समझ को खोलिए। Thank you, Lord, for your goodness and your grace. आपकी अच्छाई और आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। In Jesus' precious name we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। Thank you, Jesus. प्रभु की स्तुति। For this day's meditation, आज के मनन के लिए please turn with me to Psalms 34. स्तोत्र उसका 34 अध्याय निकालेंगे। स्तोत्र 34 अध्याय। We are going to meditate from verses 1 till 10. हम पहले वचन से लेकर 10वें वचन तक मनन करेंगे। Psalms 34, 1 to 10. भजन संहिता उसका 34 अध्याय 1 से 10 वचन। I want to specially talk to you about how to overcome challenging situations in our life. और मैं आज आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि अपनी जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं उनके ऊपर कैसे उठा जा सकता है। Some of you probably are going through very tough times. आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, Because for last so many days, no work and no source of income. क्योंकि बहुत सारे दिनों से काम नहीं है और कमाई का कोई जरिया नहीं है। But I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता the हूँ, source of our blessing is not from this earth. और हमारी आशीषों का जो स्रोत है वो इस पृथ्वी से नहीं है। The source of our joy, the source of our happiness is not of this earth. और हमारी खुशियों का जो स्रोत है वो ये पृथ्वी नहीं है। Our source is divine. हमारा जो स्रोत है जहाँ से हमको खुशियाँ आनंद आता है वो स्वर्गीय है, दैवीय है। When God led the Israelites out of Egypt, जब परमेश्वर इसराइलियों को मिस्र से बाहर लेकर आया, God fed the millions of people daily with manna. और परमेश्वर ने लाखों लोगों को मन्ना से रोज उनको भोजन कराया, मन्ना देकर। When Elijah was staying near the brook during the time of famine, और जब एलिया अकाल के दिनों में उस झरने के पास रहता था, God fed him daily through ravens. और परमेश्वर ने रोज उसको कौवों के द्वारा भोजन कराया। And when Elijah went to the house of the widow of Zarephath, और जब एलिया वो सारपत की विधवा के घर गया, the little oil and the little flour in her house did not run out. और वो स्त्री के घर का थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा कभी खत्म नहीं हुआ। So when we read in the New Testament about Jesus feeding the 5,000 and 4,000 plus people, और जब हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने हजारों लोगों को 4,000 लोगों को 5,000 लोगों को खाना खिलाया, उसके बारे में लिखते we know हैं। this story, we know this incident very well. और हमको इस घटना के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। The disciples were worried how to feed 5,000 people. प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को ये चिंता थी कि 5,000 लोगों को कैसे खाना खिलाएं। But Lord Jesus was not worried. लेकिन प्रभु यीशु मसीह को चिंता नहीं थी। Praise the Lord. Praise Jesus. So the one whom we trust, our Lord Jesus, the God whom we trust, He is above every situation. और जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं वो सारी परिस्थितियों के ऊपर है। So today I want to encourage you, dear people of God. आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ प्रिय परमेश्वर के The लोगों। God whom we worship, He is our provider. जो जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। The Bible attributes or gives a name to our God as Jehovah Jireh. और बाइबल में हमारे प्रभु के लिए एक नाम दिया गया है, वो है यहोवा यिरे, which means God is our provider. जिसका अर्थ है
परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा Turn करता to है। the person next to you and say, my God is my provider. अपने बाजू में बैठे हुए व्यक्ति की तरफ घूमकर बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों को The पूरा God, my करेगा। God is my provider. मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Are you troubled today? क्या आप परेशान हैं आज? Is there no money in your wallet? क्या आपके बटुए में पैसा नहीं है? Don't worry. चिंता मत करिए। God is your provider. परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। God is going to miraculously provide your needs. परमेश्वर आपकी जरूरतों को अद्भुत रीति से, चमत्कारिक रीति से पूरा करेगा। Amen. Turn with me to Psalms 34. हम स्तोत्र उसका 34 अध्याय निकालेंगे। Verse 10 we will read first. पहले हम उसका 10वां वचन देखेंगे। The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। Here it says, यहाँ पे वचन कहता है, the one who seeks the Lord will not lack any good thing. जो परमेश्वर को या यहोवा को खोजता है उसको किसी चीज की कमी नहीं होगी। Do you seek the Lord? क्या आप परमेश्वर को खोजते हैं? If you are seeking the Lord, अगर आप यहोवा को या परमेश्वर को खोज रहे हैं, this verse is for you. ये वचन आपके लिए है। What does it say? यहाँ पे वचन क्या कहता You है? will not lack any good thing. आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। Praise the Lord. Praise the Lord. Say amen. आमेन बोलिए। Hallelujah. Hallelujah. You will not lack in any good thing. आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। Your life, your provision does not come from any earthly source. आपकी जो जरूरतें हैं और जो आपका जो परौठा है वो किसी भी धरती के मनुष्य की ओर से नहीं आता है। Our source is divine. हमारा जो स्रोत है जिससे हमको मिलता है वो स्वर्गीय है। So God wants you to live a life without any lack. परमेश्वर चाहता है कि आप एक ऐसा जीवन जिए जिसमें कोई घटी ना हो। Psalms 23 verse 1, we all know very well, it says, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. और भजन संहिता उसका 23 अध्याय और पहला वचन कहता है, हम सब अच्छे से जानते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। Praise the Lord. Praise the Lord. So, we the sheep, we the followers, we the children of God will have no lack. हम जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़े हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, हमको कभी किसी चीज की जरूरत घटी नहीं होगी। Hallelujah. Amen. He will provide us. वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। Turn with me to the book of Acts. हम प्रेरितों की काम की ओर जाएंगे। Thank you, Jesus. I will show you what it says. Verse chapter 4, verse 34. प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 34 वचन। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 34 वचन। और उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। I mean, here it says in the early church, no one lacked anything. और यहाँ पे वचन कहता है कि प्रारंभिक कलीसिया में किसी को भी किसी चीज की जरूरत नहीं, कमी नहीं थी। There was provision for everyone. हर एक के लिए चीजें थी। So we very strongly believe and know that our God will not let us have any lack in our lives. और हम पूरी रीति से विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको कभी भी किसी चीज की घटी नहीं होने देता। Amen. We serve the God of Elijah. हम एलिया के परमेश्वर की सेवा करते We serve the God of हैं। Abraham. हम अब्राहम के परमेश्वर की सेवा करते He हैं। is our provider. वो हमारा परौठा करने वाला है। He will provide all your needs. वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। Praise the Lord. Praise the He Lord. will provide all your needs. वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा Thank करेगा। you, Jesus. Amen. So Psalms 34. हम स्तोत्र 34 देखें। Amen. So we will see how we can experience and enjoy this abundance that comes from God. और हम देखेंगे कि ये जो भरभराटी परमेश्वर की ओर से आती है उसका हम आनंद कैसे उठा सकते हैं, उसका अनुभव कैसे ले सकते हैं। Yeah, come to Psalms 34. हम स्तोत्र उसका 34 अध्याय में आएंगे। Verse 1 says, पहला वचन कहता है, I will bless the Lord at all times, His praise shall continually be in my mouth. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। The secret
for experiencing the abundance and overflow. Number 1, praise the Lord always. और पहला जो रहस्य है परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की भरभराटी को अनुभव करने के लिए, वो ये है कि परमेश्वर की स्तुति हमेशा करते रहना है। Don't look at your circumstances. अपनी परिस्थितियों को मत देखिए। Don't make your problems bigger than God. परमेश्वर से बड़ी अपनी समस्याओं को मत बनाइए। Make your God bigger than your problems. परमेश्वर को अपनी समस्याओं से बड़ा बनाइए। Keep worshiping the Lord, praising the Lord always. परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना हमेशा करते रहिए, निरंतर करते रहिए। Don't talk about your problems always. हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में बात मत करिए। Talk about the Lord always. हमेशा परमेश्वर के बारे में बात करिए। Worship the Lord always. उसकी स्तुति हमेशा करिए। Bless the name of the Lord always. परमेश्वर के नाम को हमेशा आशीर्वादित करते रहिए। In the book of Luke chapter 1, Gospel of Luke chapter 1, लूका उसका पहला अध्याय में we see about Mary, the mother of Jesus. हम मरियम जो प्रभु यीशु मसीह की माँ है उसके बारे में देखते हैं। Verse 46. लूका पहला Luke chapter अध्याय। 1 verse 46. लूका पहला अध्याय उसका 46 वचन देखेंगे। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया। Luke chapter 1 verse 46. 45 ठीक है। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। My soul magnifies the Lord. मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। My soul is glorifying, magnifying and praising the Lord. मेरा प्राण प्रभु को की बढ़ाई कर रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है, उसको महिमा दे रहा है। Do you know what was the situation Mary was going through at this time? आपको मालूम है कि इस समय मरियम किस परिस्थिति से गुजर रही She थी? was going through some challenging and trying situations. वो अपने जीवन में कुछ चुनौतियों में और कठिन परिस्थितियों में होकर गुजर The रही। angel of the Lord appeared and told her that she is blessed and she has conceived through the Holy Spirit. और ये स्वर्गदूत आकर उसको बोलता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें गर्भ धारण किया है। So she is so happy, excited about that. और वो उसके लिए बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है। But then there is the other news that her fiancé Joseph was planning to put her away. और अभी एक नई दूसरी खबर मिलती है कि उसका जो मंगेतर है वो उसको छोड़ देने पर है। He is planning to divorce her, put her away completely. वो उससे रिश्ता तोड़ने वाला है। Think about it. इसके बारे में सोच। What would be the society thinking about this girl? समाज इस लड़की के बारे में क्या सोच रहा होगा? But she is saying, लेकिन वो कहती है, in spite of all the challenges, all the news that I'm hearing from everywhere, the situation that is in front of me, my soul magnifies the Lord. वो कहती है अब कोई भी परिस्थिति हो, जितनी भी चुनौतियां हो, लेकिन मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। If you want to come out of your challenging situation, start worshiping and praising the Lord. अगर आप अपनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहते हैं तो परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू करिए, उसकी आराधना करना शुरू करिए। Hallelujah. Hallelujah. Don't complain about what you don't have. जो आपके पास नहीं है उसके बारे में कुरकुर मत करिए। Give thanks to the Lord for what you have. जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद Give दीजिए। thanks to the Lord for the blessings you have. जो आशीर्वाद परमेश्वर ने आपको दिए, जो आशीषें आपके पास है उसके लिए उसको धन्यवाद दीजिए। Give thanks to the Lord for the family God has blessed you with. जिस परिवार से परमेश्वर ने आपको आशीर्वादित किया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Give thanks to the Lord that you have a place to stay, you have clothes to put on. और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपके पास एक रहने की जगह है, आपके पास कपड़े पहनने के लिए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. So give thanks to the Lord in spite of the challenging circumstances. और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Don't complain or murmur. कुरकुर मत करिए या कुरकुर मत करिए। In John chapter, turn with me to John chapter 6. यूहान उसका 6 अध्याय निकालिए। We all know this story. हम ये कहानी जानते हैं। Lord Jesus feeding the 5,000 people. प्रभु यीशु मसीह 5,000 लोगों को खाना खिलाता है। Okay, now
Now here we see that Lord Jesus is telling them we need to give them food. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमको इन लोगों को खाना देना है। And now everyone are beginning to worry. अभी सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे वो चिंता करना शुरू Now कर they are saying where are we going to buy so much of food for 5,000 people? We don't have the finances, we don't have the money, we don't have the resources. अभी ये लोग बोलते हैं कि 5,000 लोगों के लिए हम खाना कहाँ से लाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास जरिए नहीं है खाना लेकर आने के लिए। And verse 9, और 8 to 9. 8 और 9 वचन। One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to Jesus, और प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य जो शिमोन पतरस का भाई है, अंद्रयास, वो कहता है, there is a boy, small boy here who has 5 barley loaves and 2 small fish. यहाँ एक लड़का है जिसके पास जव की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। But what are they among so many? परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? So what is Andrew saying here? यहाँ पे अंद्रयास क्या बोलता है? Here there is a boy who has 5 bread and 2 fish. यहाँ पे एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। But how can it be sufficient for everyone? लेकिन सब इतने सारे लोगों के लिए इतनी सी चीजें कैसे पूरी पड़ेंगी? Philip was telling we don't have money. फिलिपुस बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। Andrew is telling we don't have anything enough. और अंद्रयास बोलता है कि हमारे पास कुछ भी काफी नहीं But है। Lord Jesus is telling make the people sit down. लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि लोगों को बैठा दो। Think about it. इसके बारे में सोचिए। What would the disciples thinking now? अभी शिष्य क्या सोच रहे होंगे? Where are we going to get the food? हम पैसे कहाँ से लाएंगे? How खाना कहाँ से लाएंगे? are things going to be supplied? चीजों को मुहैया कैसे करेंगे? कैसे इंतजाम करेंगे? Many times probably you are also going through these challenging situations. कई बार आप भी हो सकता है ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। Even probably you are going through this situation right now. और हो सकता है कि इस समय आप इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। There is no food in your table. आपकी मेज पे खाना नहीं है। There is no provision in your house. आपके घर में कुछ भी जरूरत की चीज नहीं है। You need to feed your children. आपको अपने बच्चों को खिलाना है। You need to eat food. आपको खाना खाना है। There is no money to buy new food. खाना खरीदने के लिए पैसा नहीं So है। you are thinking, Lord, how are things going to work out for me? आप सोच रहे कि परमेश्वर मेरे लिए चीजें कैसे होंगी? See, what did Jesus do? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? Verse 10, he said, let everyone sit down. 10वां वचन में लिखा है, यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5,000 के थे बैठ गए। Now now 5,000 people are sitting there for food. अभी 5,000 लोग खाने के लिए बैठे हैं। How many bread they have? कितनी ब्रेड है उनके पास? 5 कितनी रोटी है? 5 loaves of bread. 5 रोटियां हैं। And what is Jesus doing in verse 12? और 12 वचन में प्रभु Verse यीशु 11. 11 वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? Jesus took the loaves प्रभु यीशु मसीह ने रोटियां ली। and what did he do? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसके बाद He gave thanks. धन्यवाद दिया। The secret for supernatural provision is giving thanks to the Lord always. और अलौकिक जरूरतों को पूरा होते हुए देखने के लिए का रहस्य क्या है? हमको धन्यवाद देना है। That's what psalmist is telling in Psalms 34. और यही जो स्तोत्र करता है 34 वचन में वही बोलता है, I will bless the Lord at all times. मैं परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद दूंगा। That's what Habakkuk is saying in the book of Habakkuk. और हबक्कुक की किताब में हबक्कुक भी यही कहते हैं, If there is, even if I lose everything, if there is nothing in my home, और भले ही मैं सब कुछ खो दूं और मेरे घर में कुछ ना हो, if there is no fruit in the fig tree, no grape in the wine, no cattle in my shed, nothing is there. Yet I am going to rejoice in the Lord and give thanks to the Lord. और मेरे दाख की बारी में दाख ना हो और अंजीर के पेड़ों में फल ना हो और मेरे और भेड़ बकरियां कुछ भी ना हो, फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा।
My situation will not stop me from worshiping God. मेरी परिस्थिति परमेश्वर की आराधना करने से मुझे रोक नहीं सकती। Hallelujah. Hallelujah. Turn to the person next to you and say, let not your circumstances stop you from worshiping the और Lord. अपने बाजू में बैठे हुए व्यक्ति की तरफ घूमकर बोलिए कि आपकी परिस्थिति आपको परमेश्वर की महिमा करने से रोकने ना पाए। Don't complain. कुरकुर मत करिए। Lord Jesus took the 5 loaves and began to give thanks. प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी ली और उसको धन्यवाद करना शुरू किया 5,000 people were fed. और 5,000 लोगों को खाना खिलाया गया। Praise the Lord. Praise the Lord. Your needs will be met. आपकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। You will be fed. आपको खाना खिलाया जाएगा। You will be taken care of. आपकी देखभाल की जाएगी। So what do you need to do today? आपको क्या करना है आज? Even the little that you जो have, भी आपके पास थोड़ा बहुत say, है, Lord, we thank you for what we have today. परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे पास है आज। Thank you, Lord, for providing us with this food. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमको इस भोजन दिया है। Just give thanks to the Lord always. हमेशा निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद So दीजिए। the first thing that we need to do to experience abundance is to give thanks to the Lord. भरभराटी को अनुभव करने का पहली चीज जो हमको करनी है वो परमेश्वर को धन्यवाद करना है। Number 2, दूसरी बात, verse 3. तीसरा वचन, Psalms 34, verse 3. भजन 34 उसका तीसरा वचन, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। Amen. Magnify the Lord. यहोवा की बड़ाई करो। That's what we saw Mary did. और मरियम ने भी यही किया। My soul magnifies the Lord, Mary says. मरियम कहती है मेरा प्राण परमेश्वर की बड़ाई वो करता है। I want to make my God bigger than my problems. मैं अपनी समस्याओं से बड़ा अपने परमेश्वर को बनाना My चाहता हूँ। God is bigger than my challenges. मेरा परमेश्वर मेरी चुनौतियों से बड़ा है। Hallelujah. Hallelujah. So make God bigger than your problems. परमेश्वर को अपनी समस्याओं से बड़ा बनाइए। Magnify the Lord. परमेश्वर की बड़ाई And कीजिए let us exalt His name together. और एक साथ उसके नाम को ऊंचा उठाइए। Glorify the name of the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। Don't say, what did the Lord do for me? ये मत बोलिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, Everything that I have is given by the Lord. और लेकिन बोलिए कि जो भी मेरे पास है वो मुझे परमेश्वर से दिया हुआ है। When everything was taken away from Job, जब अय्यूब से सब कुछ ले लिया गया, Job was still giving thanks to the Lord. अय्यूब फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद दे So रहा we था। need to be in the mindset of thankfulness and gratitude. और हमको धन्यवाद करते रहना चाहिए हमेशा। Praise the Lord. So number 1, always praise the Lord. पहली बात, हमेशा परमेश्वर की स्तुति करो। Number 2, make the Lord, magnify the Lord. और दूसरी बात, परमेश्वर को बड़ा कीजिए। Amen. Number 3, और तीसरी बात, verse 5. Verse पांचवा 4 and वचन, 5. 4 और 5 वचन देखेंगे। I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। Come to the Lord and be at His feet. परमेश्वर के पास आकर उसके चरणों में समय बिताइए, Hold on to Him. उसको पकड़े रहिए। Say, Lord, there is no one else but You, Lord. परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर कोई नहीं है आपके सिवा। Hold on to Him. उसको थामे रहिए, He will answer your वो prayer. आपकी प्रार्थना सुनेगा। We read in the Bible when Lord Jesus Christ was going on the way, हम वचन में पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे कहीं, this blind beggar was shouting and saying, Jesus, Son of David, have mercy upon me. ये जो अंधा भिखारी था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि प्रभु यीशु दाऊद के संतान, Have mercy upon me. मुझ पर दया कर। People were telling these beggars, keep quiet, don't shout. और जो दूसरे भिखारी थे उसको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। No, not the people. The people जो लोग थे वो उसको शांत करने की कोशिश कर But रहे the थे, Bible says लेकिन वचन कहता है they shouted much louder. और वो ही शाउट, The beggars. हाँ,
परमेश्वर का वचन कहता है कि भिखारी और जोर से चिल्लाएगा, saying, Jesus, son of David, have mercy upon me. प्रभु यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। Dear people of और God, ये परमेश्वर के लोगों, don't let anyone stop you from seeking the Lord. कोई भी आपको परमेश्वर को खोजने से रोकने ना पाए। Don't let anyone stop you from coming to Jesus. कोई भी आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने से रोकने ना पाए। There was this Canaanite woman who came to Jesus एक कनानी स्त्री थी जो प्रभु यीशु के पास आई saying, Lord, please, Lord, heal my daughter. कि प्रभु मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, Lord, चंगाई दे दीजिए। Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा, we don't take the bread and give it of the children and give it to the dogs. हम बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते। Which means Jesus was telling, I have come to do the ministry for the Israelites, and I'm not going to do, no, I'm not for the Gentiles. और इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इसराइलियों के बीच में सेवा करने आया हूँ, पर राष्ट्रों के लिए नहीं। She said, उसने कहा, Lord, प्रभु, very true, बहुत सही है, but the crumbs that fall from the table is given to the dogs. जो चूरा मेज पे से गिरता है वो कुत्तों को दिया जाता है। The Bible says, वचन she कहता है, fell down at the feet of Jesus and worshipped him. और वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिरकर उसकी आराधना करने लगी। Even when the Lord Jesus was telling her, no, I am not going to heal or I am not going to do anything, she still held on to Jesus, seeking the intervention of our Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि नहीं, मैं चंगाई नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी वो प्रभु के चरणों में पड़ी रही और प्रभु की चंगाई के लिए इंतजार करती रही। And the Bible says, Lord Jesus healed her daughter. और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बेटी को चंगाई दी। Suppose if that lady would have just gone when Jesus said, we don't give the children's bread to the dogs. मान लीजिए कि वो स्त्री चली जाती जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो रोटी है वो कुत्तों को नहीं दी जाती, The daughter would not be healed. उसकी बेटी को चंगाई नहीं मिलती। Right? So what do we need to do? तुमको क्या करना है? Hold on to Jesus. प्रभु यीशु मसीह को थामे रहना है, पकड़े रहना है। You seek the Lord, you will be answered. आप प्रभु को खोजेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। If you come to the feet of Jesus, अगर आप प्रभु यीशु के चरणों में आए हैं, there is healing at His feet. उसके चरणों में चंगाई है, There is guidance at His feet. उसके चरणों में मार्गदर्शन है, There is protection at His feet. उसके चरणों में सुरक्षा है, There is new life at His feet. उसके चरणों में नया जीवन है। If you would read in Matthew chapter, turn with me to the book of Matthew chapter 4. मत्ती उसका 4 अध्याय निकालेंगे। Verse 24. मत्ती 4 अध्याय 24 वचन देखेंगे। और सारी सूर्या में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी और मिर्गी वालों और जोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। Amen. All the sick people were brought at the feet of Jesus. जितने भी बीमार लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लाए गए। And what did Lord Jesus do? और प्रभु यीशु ने क्या किया? Healed them. उनको चंगा किया। At the feet of Jesus there is healing. प्रभु यीशु मसीह के चरणों में चंगाई है। And then we know about this incident where a woman was caught in sin. और हम इस घटना के बारे में जानते हैं जहाँ पे एक स्त्री को पाप में पकड़ा And गया था everyone wanted to throw stone at her and kill her. और सब लोग उसके ऊपर उसको पथरवाह करके मार डालना चाहते थे। And she was brought to the feet of Jesus. और उसके बाद उसको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लाया गया। What happened? फिर क्या हुआ? When everyone were condemning her and wanted to kill her, और जब सब लोग उसके ऊपर दोष लगा रहे थे और उसको मारना चाहते थे, Jesus forgave her and gave her a new life. प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा करके एक नया जीवन When दिया। we come to the feet of जब हम Jesus, प्रभु यीशु के चरणों में आते हैं, there is provision, हमको परौठा होता है, there is healing, चंगाई मिलती there है, is new life, नया जीवन मिलता there है, is forgiveness. क्षमा मिलती है। Keep worshiping the Lord and praising the Lord always. हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद
परमेश्वर की आराधना करते रहिए, उसको धन्यवाद देते रहिए। Magnify the Lord above your problems. अपनी परिस्थितियों से ऊपर अपनी परिस्थितियों से बड़ा बनाइए परमेश्वर को, Stay at the presence of Jesus. और परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए, Stay at the feet of Jesus. परमेश्वर के चरणों में रहिए, Be in His यीशु के presence. चरणों में We'll रहिए। just read one more verse. हम एक और वचन पढ़ेंगे, Psalms 23 and the last verse. भजन उसका 23 अध्याय आखिरी वचन। It says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. भजन 23 उसका 6 वचन, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। Surely goodness and mercy shall follow me, because I am going to be in the presence of God. निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन के साथ साथ बने रहेगी, क्योंकि मैं परमेश्वर के चरणों में रहूंगा। The presence of God is very important. परमेश्वर की उपस्थिति बहुत Is जरूरी the है। presence of God over your life. क्या परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है? He has promised saying, I will be with you, I will never leave you nor forsake you. उसने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं His त्यागूंगा। presence is with you. उसकी उपस्थिति आपके साथ But साथ many है। times we don't let the presence of God manifest in our lives. और लेकिन बहुत बार हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में प्रकट नहीं करते हुए देखते We don't let the Lord work in our lives. हम परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने नहीं We देते। limit the Lord by unbelief. We limit the Lord by wrong, negative thoughts, negative words. और हम परमेश्वर को गलत By our unbelief, we limit Him. हम अपने अविश्वास के द्वारा उसको सीमित कर देते हैं। By our negative words, we limit Him. हम अपने नकारात्मक शब्दों से उसको सीमित कर देते हैं। Today, आज just say to the Lord, परमेश्वर से बोलिए, Lord, this is my situation. परमेश्वर ये मेरी परिस्थिति I है, give myself into your hands, O God. मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। When the enemy king wrote a letter to King Hezekiah saying, we are going to completely destroy you, come against you, fight and destroy you. और जब जो दुश्मन राजा है उसने हिजी के राजा को पत्र लिखकर कहा कि हम तुझको पूरी तरह नाश कर You देंगे, know what did Hezekiah do? आपको मालूम है हिजकिय्याह ने क्या He किया? brought all those letters, उसने सारे पत्रों को लेकर आया, put it at the temple. उसने सारे जो चिट्ठियां थी उनको मंदिर में रखा, He just fell flat before the presence of God. और परमेश्वर के उपस्थिति में गिर गया। And you know what happened? आपको मालूम है कि उसके बाद क्या God हुआ? gave him victory. परमेश्वर ने उसको विजय दी। Today, आज no matter what kind of challenging situations you are facing around you, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, stay in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। In the presence of God, there is victory. परमेश्वर की उपस्थिति में विजय है, In the presence of God, there is provision. परमेश्वर की उपस्थिति में पुरौठा In है, in the presence of God, all your needs will be met. परमेश्वर की उपस्थिति में आपकी सारी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Shall we all just close our eyes right now? हम अपनी आंखें बंद करेंगे, Tell to the Lord, परमेश्वर से Lord, करेंगे, here I am, O God. परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। Hallelujah. Just worship the Lord right now. परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करिए इसके No लिए। matter what kind of challenging situations you are going through, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों God is से going to होकर जा रहे provide हैं। your needs. परमेश्वर आपकी जरूरतों को God is पूरा going to bless you करेगा। abundantly. परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीर्वादित करेगा। God is going to do some amazing thing in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम Will करेगा। you just worship the Lord right now? क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद Will देंगे? you say, Lord, I am sorry for the negative words, for the unbelief that I had in my life. परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर मुझे क्षमा करिए सारे मेरे अविश्वास के लिए, सारे मेरे नकारात्मक शब्दों के लिए। I'm sorry for the complaining and murmuring, oh God. मुझे क्षमा करिए वो खुरखुर के लिए और हमेशा Father God, गलत वचन बोलने के लिए। Father God, पिता परमेश्वर, today आज we give ourselves into your hands, oh God. हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। Help us to always praise and worship you, Father.
हमारी सहायता करिए कि हम निरंतर आपकी स्तुति आराधना In करते your रहें। presence there is deliverance. आपकी उपस्थिति में छुटकारा In है, your presence there is healing. आपकी उपस्थिति में चंगाई In है, your presence there is provision. आपकी उपस्थिति में परौठा है। We hold on to you, sweet Jesus. आपको पकड़े रहेंगे We प्रभु hold यीशु। on to you, Lord. हम आपको पकड़े रहेंगे। Thank you, Lord, for all your blessings over our lives. आपकी सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते We हैं। give ourselves completely into your presence, sweet Jesus. हम अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। Father God, पिता परमेश्वर, bless us. हमें आशीर्वादित कीजिए। Father, in the name of Jesus, पिता प्रभु यीशु के नाम से I bless this family. इस परिवार को आशीषित They will करता not lack in any good thing. वो किसी भी चीज की किसी भली वस्तु की उनको कमी ना I हो। speak healing into this family. इस परिवार में चंगाई घोषित I करता speak हूँ। blessing into this family. इस परिवार में आशीर्वाद को बोलता हूँ। Cover them under your precious blood. अपने बहुमूल्य लहू में छुपा के Protect रखें। them from every evil. हर एक शैतानी ताकत से बचा के Let your रखें। angels be always with them, Father. आपके स्वरदूत हमेशा उनके साथ रहें। Thank you, Lord, for listening to our prayers. आप हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद Thank you प्रभु। for all the blessings that you have blessed your people with. आपकी सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने अपने लोगों को दी है। In Jesus' precious name we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. Thank you. We'll say the Lord's Prayer together. हम सब एक साथ प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें आजमाइश में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा हमेशा तेरे हैं। आमीन। Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, the communion and presence of the Holy Spirit be with each and every one of us, both now and forevermore. Amen. Amen. May the Lord bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे, He will keep you and protect you. वो आपको सुरक्षित रखेगा, You are going to come out victorious. आप विजयी होकर बाहर निकलेंगे। God is going to take care of you. परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। Rejoice in the Lord always. हमेशा निरंतर परमेश्वर में आनंद If मनाएं। you have any prayer request, अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है you can either call us, या आप हमको फोन कर सकते हैं, you can send message. आप हमको मैसेज कर We सकते will हैं। definitely keep praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। May the Lord bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। And every day evening we have online prayer. और रोज शाम को हमारी ऑनलाइन प्रार्थना होती है। You can contact us and join with us online. आप हमको संपर्क करके और हमारे साथ ऑनलाइन सहभागिता कर सकते हैं। May the Lord bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में, भर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में, भर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। तू है जीवन का जल, सोता जो न सूखे, शांति दाता साला का
कर पूरा कब्जा। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में, भर तू अपने सामर्थ, रह तू मुझ में। Come, Holy Spirit, we welcome you, Lord. Fill us, Holy Spirit. Swagat Pavitra, we worship you, Jesus. हम तेरी हुजूरी में, भर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। Welcome Holy Spirit, we welcome you Holy Spirit. We are in your presence, yes Jesus. Fill us with your power, fill us Lord, live inside of me. Welcome Holy Spirit.